आज का जो बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद ये था कि इस वक्त सिंध बार कौंसिल के अंदर हमारे तमाम सूबाई बार कौंसिल बशमूल बलूचिस्तान बार कौंसिल, चूँकि मैं बलूचिस्तान बार कौंसिल का मेंबर भी हूँ, मेंबर जुडिशल कमीशन भी हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की जो तकरूरी है, हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की जो तकरूरी है, मैं समझता हूँ कि वो मेरिट पे नहीं हो पा रहे हैं। और हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आप सीनाटी को मद्देनज़र रखकर मेरिट पे जजेस की तकरीर की, ना कि नेपोटिज्म पे, फेवरेटिज्म पे तकरीर करें। और हम इस वक्त जो कि अदलिया एक तनज़ली का शिकार है, वो अपना साख खोता जा रहा है, इसलिए उन्होंने एक वकील के ऊपर तौहीन अदालत का जो सज़ा सुनाई है। मैं समझता हूँ कि आप जबर के तौर पर आप अपना इज़्ज़त खुद करवाना चाहते हैं, कोई हमारा इज़्ज़त करे, लेकिन हम समझते हैं कि आप इंसाफ करें। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वकील भी आपके खिलाफ बोलेंगे, लोग भी आपके खिलाफ बोलेंगे। आप आजकल जो हमारा मौजूदा जो अदलिया है, इसका जो मयार है मेरे ख्याल में वो बहुत गिरता हुआ मयार है। पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर वो अपने इंसाफ की जो तकाज़े वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रेकोडेक के हवाले से जो फैसला हुआ था, ये फैसला जो कि ये तारीख का एक ऐसा वाक़या था जिन्होंने एक मल्टी नेशनल कंपनीज़ की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की गई है। इस तरीके से नज़रिए ज़रूरत को ज़िंदा रखा गया। इससे पहले भी मार्शल हुकूमत को इन्हीं अदालतों ने जायज़ करार दिया था, अयूब की हुकूमत को इसने जायज़ करार दिया। अब जो यया की हुकूमत को इन्होंने जायज़ करार दिए थे, मुशर्रफ की हुकूमत को उन्होंने जायज़ करार दिया था। अब एक बार फिर जुडिशरी के अंदर जो नज़रिया ज़रूरत है, हम तमाम सूबाई बार कौंसिलों ने हमने ये मुतालबा किया और हमें तशवीश भी है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि अवाम, वकला, मेंबरान पार्लियामेंट इस अदालती निज़ाम के ऊपर अपना एक चेक एंड बैलेंस करें। और हमने ये भी मुतालबा किया कि इजलास में कि तमाम इदारे बशमूल जुडिशरी हो, जजेस हो, वो एहतसाब, उनका भी एहतसाब होना चाहिए ताकि वो इस एहतसाब के अमल से वो आगे गुजरें। ना कि एहतसाब एक ऐसा अमल है, इसकी साफ़ और शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जुडिशरी अपने असासे डिक्लेयर करे, फ़ौज अपने असासे डिक्लेयर करे। इस वक्त मुल्क के अंदर जो करप्शन है, जो अकरबा परवरी है, जो लाकानूनीत है, जो मेरिट की पामाली है, हम समझते हैं कि इस तमाम अमल में जो जुडिशरी का जो किरदार था, जो हर अव्वल दस्ते का उनका जो किरदार होना चाहिए था, वो उसका किरदार बराबर तरीके से अदा नहीं कर पा रहा है। अगला लाएअमल हम ये समझते हैं कि अगर ये हमारे मुतालबात पूरा नहीं किए गए तो हम अपने तमाम बार कौंसिलों का मिल के हम मुल्क भर में हम अपना एहतजाजी कैंप भी लगाएंगे और हम अदालती कार्रवाई का बाइकाट भी करेंगे। और हम मुख्तलिफ जगहों में जाकर वकला कॉन्फ्रेंस इनकाद करके, जिस तरीके से हमने तारीख में वकला तहरीक चलाई थी, आज़ाद अदलिया के लिए तहरीक चलाई थी, हम एक बार फिर वकील मुनज़म होकर अपने इस जुडिशरी की सिस्टम करप्शन की खात्मा के लिए हम एक तहरीक चलाएँगे। आज के इस इजलास में दर्ज झेल फैसला जात हुए। सबसे पहले कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियाँ खाली हैं और सिंध हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में, दीगर हाई कोर्ट्स में भी जजेस की असामियाँ खाली है कि फौरी तौर पर उन असामियों पे तैनाती की जाए और सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से जजेस की तैनाती की जाए और हाई कोर्ट्स में कॉम्पिटेंसी की बुनियाद जो लोग कॉम्पिटेंट है, जो ईमानदार हैं, उनकी एलिवेशन की जाए। उसके अलावा हुकूमत वक्त से भी मुतालबा किया गया कि इस वक्त लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कौमी असम्बली के सामने पेश हुई है कि उसमें अमेंडमेंट कर ले और लफ्ज़ में को शिल में तब्दील करे। और लायर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि इस वक्त वो कला इंसाफ देने के लिए अदालतों में आते हैं, लेकिन मुखालिफ क्लाइंट या दहशतगर्दों के ये TTP या दूसरे जो लोग हैं वो उनको टारगेट करते हैं। तो ज़रूरत है कि लायर प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर की जाए कौमी असम्बली से। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसके लिए आज का इजलास हुआ। या बलूचिस्तान की जो खाली सीट्स हैं, जजेस की तैनाती हुई हैं हाई कोर्ट में, तुरबत, खुजदार वगैरह में, लेकिन वहाँ पे जजेस जाते नहीं हैं। अब तुरबत और क्वेटे के दरमियान 9-10 घंटे का सफ़र है, एक बंदे को कैसे